मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इधर जो वचन हमने पढ़ा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, ये बात को हमने समझने के लिए बपतिस्मा का विषय, जितना विश्वास करना जरूरी है उसके साथ साथ उतना बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। यानी अकेले विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि बपतिस्मा भी इधर उद्धार के लिए प्रभु ने अवश्य बताया है। तो ये बपतिस्मा क्या है, पानी का बपतिस्मा, उस बात को हम समझेंगे। नए नियम में खासतौर पर दो मुख्य परमेश्वर के द्वारा दी गई दो विधियां हैं। नए नियम की कलीसिया को जो दो विधियां दी गई हैं, एक तो है पानी का बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। तो पानी का बपतिस्मा का विषय जब हम देखते हैं, ये पानी का बपतिस्मा ये क्या है, और जैसा आमतौर पर दुनिया में प्रचलित है बहुत सारी बातें, बपतिस्मा क्या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे बपतिस्मा क्या नहीं है। आमतौर पर जैसी एक सोच है कि बपतिस्मा एक धार्मिक संस्कार है या कोई रिवाज है, परंतु सत्य क्या है, बपतिस्मा कोई धार्मिक संस्कार नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है। जैसा हर एक धर्म में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, बपतिस्मा ऐसा कोई संस्कार या कोई रिवाज नहीं है। और दूसरी बात, बपतिस्मा ईसाई धर्म का रिवाज नहीं है। यानी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बपतिस्मा लेने से एक व्यक्ति ईसाई बनता है ना। ईसाई धर्म भी बाकी धर्मों जैसा एक धर्म है, उसके भी अपने संस्कार हैं, अपने रिवाज हैं, अपने त्योहार हैं, परंतु यीशु मसीह इस संसार में ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह का ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यीशु मसीह ने ईसाई धर्म नहीं चलाया। ईसाई धर्म में बाकी धर्मों की तरह त्योहार हैं, जैसे कि क्रिसमस का त्योहार है, गुड फ्राइडे का त्योहार है, ईस्टर का त्योहार है, ये ईसाई धर्म के त्योहार हैं। इनमें से किसी की भी शुरुआत यीशु मसीह ने नहीं की। परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल में इनके लिए ना तो कोई आधार है और ना कोई आज्ञा है। बाइबल में जब हम प्रेरितों का काम किताब को पढ़ते हैं, प्रथम शताब्दी की कलीसिया का इतिहास उसमें दिया गया है। इन त्योहारों के बारे में ना तो प्रेरितों ने कभी कोई आज्ञा दी, ना ही प्रेरितों द्वारा अलग अलग कलीसियाओं को जो चिट्ठियां लिखी गई, जो पत्रियां लिखी गई, उनमें कहीं पे भी कोई वर्णन मिलता है। उन पत्रियों में प्रेरितों ने कलीसिया को क्या करना है क्या नहीं करना है वो निर्देश दिए हैं, परंतु उसमें ना तो क्रिसमस मनाने के लिए कुछ बोला है, ना तो गुड फ्राइडे मनाने के लिए कुछ बोला है, ना तो ईस्टर मनाने के लिए कुछ बोला है। परंतु ये जो त्योहार हैं, ये ईसाई धर्म के त्योहार हैं। इनका यीशु मसीह ने शुरुआत नहीं करी, प्रेरितों ने शुरुआत नहीं करी, प्रथम शताब्दी की कलीसिया भी ये त्योहार नहीं मनाती थी। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, ये ईसाई धर्म में परिवर्तन होना नहीं है। बपतिस्मा एक व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना नहीं है। यानी बपतिस्मा क्या नहीं है, ना तो रिवाज है, ना तो संस्कार है, ना तो एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना है। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने ईसाई धर्म नहीं चलाया, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि शुरुआत की कलीसिया, ये ऐसे त्योहार जो आज ईसाई धर्म में मनाए जाते हैं, आरंभिक कलीसिया ऐसे कोई त्योहार नहीं मनाती थी। अन्य जातियों से चुराकर ऐसे कोई त्योहार वो नहीं मनाते थे, परंतु जब वचन का सही तरीके से ज्ञान लोगों को नहीं है,
या वचन को जब वो अहमियत नहीं देते हैं, तब ये ऐसे ऐसे त्योहार मनाते हैं, या फिर बपतिस्मे को भी अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि बपतिस्मा पानी छिड़क कर बपतिस्मा लिया जाता है, या फिर 8वें दिन बपतिस्मा दिया जाता है। ये तरीका वचन के अनुसार नहीं है। ना तो इस तरीके से लिया गया बपतिस्मा, ना तो ईसाई धर्म के द्वारा मनाए जाने वाले रीति रिवाज, तीज त्योहार, इनका परमेश्वर के वचन से कोई संबंध नहीं है, सच्चाई से कोई नाता नहीं है। तो अगर ये बपतिस्मा नहीं है तो फिर बपतिस्मा है क्या? उस बात को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में जो महान आज्ञा दी है, मत्ती 28 अध्याय का हम 18 से 20 तक पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 पढ़। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पुत्र, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इधर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये महान आज्ञा दी है। इस महान आज्ञा में कई बातें हैं। सारे जगत के लोगों को सुसमाचार बताना है, सारे जगत के लोगों को बताना है। सारे जगत के लोगों को क्यों बताना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल विश्वास करने वालों का ही परमेश्वर नहीं है। उसने केवल विश्वासियों के लिए अपना प्राण नहीं दिया, उसने क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए कीमत चुकाई है। उसने सारे जगत के सब मनुष्यों के प्राणों की छुड़ौती दी है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है। वो हर जाति का सृष्टि करता है, वो हर प्राणी का पालन करता है और हर एक मनुष्य का उद्धार करता है। इसलिए प्रभु सब जातियों के लोगों के लिए आज्ञा दे रहा है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये बपतिस्मा दो करके प्रभु की आज्ञा है। ये आज्ञा है, यानी ये स्वैच्छिक नहीं है। सुसमाचार सारे जगत के लोगों को सुनाना है, लेकिन बपतिस्मा किसको? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य शर्त है। ये स्वैच्छिक नहीं है, यानी ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य शर्त है। यानी ये प्रभु की आज्ञा भी है, और दूसरी बात, बपतिस्मा एक अनिवार्य शर्त है। हर एक व्यक्ति को जिसने विश्वास किया है, उद्धार पाने के लिए पापों से मन फिराया है, विश्वास किया है, उसके लिए प्रभु की आज्ञा क्या भी है कि हमने पढ़ा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। इसका मतलब यदि कोई कहे कि मैंने विश्वास कर लिया, मैंने पापों से मन फिरा लिया, है ना, अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उसके पीछे चलता हूं, उतना काफी नहीं है। उद्धार पाने के लिए अनिवार्य तौर पर बपतिस्मा भी जरूरी है। कई लोग तर्क करते हैं कि वो जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके साथ दाएं बाएं दो अपराधी भी चढ़ाए गए थे। उनमें से एक अपराधी ने मन फिराया और प्रभु को उसने बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। तब प्रभु उसको कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो कई लोगों का तर्क है कि उस अपराधी ने बपतिस्मा नहीं लिया। हाँ ठीक है, उस अपराधी ने बपतिस्मा नहीं लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
उसने क्यों बपतिस्मा नहीं लिया? क्योंकि नंबर 1, उसके पास बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था। नंबर 2, उस वक्त परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो बपतिस्मा ले सके। वो अपने जीवन के अंतिम बिंदु पर खड़ा था। परंतु जिस व्यक्ति को पूरा मौका है, मन फिरा लिया, विश्वास कर लिया, अब पूरा मौका है बपतिस्मा लेने का, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले रहा है, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। यानी जितना विश्वास करना जरूरी है, जितना मन फिराना जरूरी है, उतना ही बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने बोला, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक प्रभु की एक आज्ञा है, जिसको मानना अनिवार्य है। विश्वास करने वाले के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है। यानी एक व्यक्ति के मन पे डिपेंड नहीं करता वो लेना चाहता या नहीं लेना चाहता। विश्वास किया है तो, मन फिराया है तो बपतिस्मा अनिवार्य है। इसलिए हर एक विश्वासी को, जिसने बपतिस्मा ले लिया है या जिसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, या जो बपतिस्मा लेने का मन बना रहा है, बपतिस्मा लेना चाहता है, हर एक व्यक्ति को ये अच्छी तरह से जानना और समझना जरूरी है कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्या नहीं है, बपतिस्मा किसके नाम में लेना है, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा कब लेना है, बपतिस्मा कब तक नहीं लेना है, और बपतिस्मा कौन ले सकता है। इन विषयों को परमेश्वर के वचन के द्वारा अच्छे तरीके से समझने के बाद ही बपतिस्मा लेना चाहिए। बिना सोचे समझे नहीं, किसी लालच में आकर नहीं, किसी दबाव में आकर नहीं, बल्कि इस विषय को सही तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने के बाद ही बपतिस्मा लेना चाहिए। तो बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 6 अध्याय, उसका 1 वचन, 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। 1 और 2 वचन, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1 और 2। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? हाँ, इधर जो बात हमने पढ़ी, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यानी जो व्यक्ति पाप के लिए मर गया, मरे हुए व्यक्ति को दफनाना है बपतिस्मा। बपतिस्मा उस मरे हुए व्यक्ति के, यानी उसके पुराने व्यक्तित्व को दफन करने का एक प्रतीक है। मतलब जीवन जीने का जो पुराना तरीका था, जिसके अनुसार मैं पहले चलता था, मैं अपनी इच्छा पूरी करता था, मैं वही करता था जो मुझे अच्छा लगता था, यानी मैं अपने आप को खुश करने की पूरी कोशिश करता था, या तो अपने आप को खुश करता था या तो किसी दूसरे व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं उस पुराने तौर तरीके से नहीं चलूंगा, मैं उस पुराने तौर तरीके के लिए मर चुका हूं। तो अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मैं मर चुका हूं। यानी जब एक व्यक्ति पाप के लिए और अपनी इच्छाओं के लिए मर गया, तब उस मरे हुए को बपतिस्मा के द्वारा गाड़ा जाता है। मरे हुए व्यक्ति को बपतिस्मा के द्वारा गाड़ा जाता है। यानी ये गाड़ने की या ये दफनाने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में अभी पढ़ा कि जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। दफनाया केवल उसी को जाता है जो मर गया हो, कभी भी जिंदा व्यक्ति को दफनाया नहीं जाता। एक जिंदा व्यक्ति को दफनाना कानूनन अपराध है। इसलिए बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति को पाप के लिए मरना अवश्य है, अपनी इच्छाओं के लिए मरना अवश्य है।
तो बपतिस्मा एक दफनाई है, मरे हुए को दफन करना। दूसरी बात, बपतिस्मा विश्वास का प्रकटीकरण है, यानी सुसमाचार सुनने के द्वारा जब एक व्यक्ति के प्राण और आत्मा में परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया, वचन ने जब कार्य किया, अंदर हृदय में जब विश्वास उत्पन्न हुआ, तो विश्वास जो परमेश्वर का दान है, वो विश्वास जब उत्पन्न हुआ, तो ये अंदर हुए उस विश्वास के काम को बाहर प्रकट करना है बपतिस्मा। यानी एक व्यक्ति जिसकी वचन के द्वारा आंख खुल गई, कैसे खुली? सुसमाचार सुनने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। जब उसको सत्य समझ में आया, जब उसे अपनी वास्तविक स्थिति समझ में आई कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, परमेश्वर के न्याय के अधीन हूं, तब वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा में अपने पापों से मन फिराने का फैसला करता है। और जब उसने अपने पापों से मन फिराते हुए यीशु पर विश्वास किया है, वो अपने उस विश्वास को इस बपतिस्मा के द्वारा प्रकट करता है। यानी अंदर आए हुए विश्वास को बाहर प्रकट करना है बपतिस्मा। और अगली बात, बपतिस्मा क्या है? ये एक घोषणा है, ये एक ऐलान है। किसके सामने ऐलान है? ये शैतान के सामने, संसार के सामने और परमेश्वर के सामने ऐलान है। शैतान के सामने कैसे ऐलान है? पहला यूहन्ना 5:19 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और इसके अलावा इफिसियों की पत्री में भी जब 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं, उधर भी लिखा है कि हम पहले कैसे थे। हम पहले आकाश के अधिकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के अधिकार का हाकिम यानी वो उस आत्मा के अनुसार, वो कौन है? शैतान। पहला यूहन्ना 5 का उन्होंने पढ़ा, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। यानी उस दुष्ट, यानी आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस शैतान के सामने ऐलान है बपतिस्मा। क्या ऐलान है? कि हे शैतान सुन, अब मैं तेरे इशारों पर नहीं चलूंगा। अब तक मैं चलता रहा, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई। प्रभु ने जब मेरे लिए कीमत चुकाई है, अब मैं तेरे इशारों पर नहीं चलूंगा। आज से तेरा और मेरा हिसाब बंद। अब तेरा मुझ में कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। और इसके अलावा संसार के सामने भी एक ऐलान है। इफिसी 2:2 में यह भी लिखा है कि पहले हम इस संसार की रीति पर चलते थे। विश्वास में आने से पहले हम इस संसार की रीति पर चलते थे। और गलातियों के पत्री जब आप पढ़ते हैं 4 अध्याय उधर 3 वचन में लिखा है कि संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर हम गुलाम बने हुए थे, दास बने हुए थे, यानी गुलाम बने हुए थे। अब बपतिस्मे के द्वारा बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति इस संसार के सामने ऐलान कर रहा है। क्या ऐलान कर रहा है? हे संसार सुन, अब तक मैं तेरी आदि शिक्षा का गुलाम था, इसलिए तेरी रीति पर मैं चलता आया। लेकिन अब जब मेरी आंख खुल गई, अब जब मुझे मालूम पड़ गया मेरे पाप के लिए एक पवित्र मेमना बलिदान हुआ है, यानी यीशु मसीह, उसने मेरे लिए अपना खून दिया, मेरे प्राणों की छुड़ौती जब दे दी, अब मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। अब मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं। अब मैं वापस ना लौटूंगा। और तीसरा ऐलान बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग के सामने, परमेश्वर के सामने एक ऐलान है। क्या ऐलान है? कि हे परमेश्वर, मैं पाप का गुलाम था, जिसके कारण मैं आपसे दूर था, मैं अपनी इच्छाओं में जी रहा था,
प्रभु मैं तो स्वभाव ही से क्रोध की संतान था, मन से आपका बैरी था प्रभु। मैंने तो बचपन से ही आपके विरोध में बलवा किया है। मैं अपने कामों के कारण आपका दुश्मन था प्रभु। लेकिन अब जब मेरी आंखें खुली, क्रूस के द्वारा आपने अपना जो प्रेम मुझ पापी के लिए प्रकट किया, आपके उस प्रेम के बदले में देने के लिए प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका प्रेम इतना महान है प्रभु। प्रभु जब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपना यह शरीर आपके लिए अर्पण करता हूं प्रभु। यानी वो ऐलान है परमेश्वर के सामने। और जब एक व्यक्ति ये ऐलान करता है, यानी बपतिस्मा जब लेता है, मालूम है परमेश्वर को उस व्यक्ति के जीवन में काम करने का अधिकार मिलता है। जब तक बपतिस्मा नहीं लिया, ठीक है, परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा समझ खोल दी, अंदर प्रकाश चमका दिया, स्थिति समझा दी, मन फिराव का दान दे दिया। लेकिन जैसे कुम्हार मिट्टी को अपने हाथ में लेता है, वैसे ही परमेश्वर ने यदि हमें अपने हाथ में लेकर बनाना है तो बपतिस्मा अनिवार्य है। यानी बपतिस्मा के द्वारा मैं परमेश्वर को अधिकार देता हूं कि वो मेरे जीवन में आजादी के साथ, अधिकार के साथ कार्य करे, और जिस उद्देश्य से उसने मुझे रचा है उस उद्देश्य को मुझ में पूरा करे। बपतिस्मा के द्वारा, उस ऐलान के द्वारा परमेश्वर को हम वो अधिकार देते हैं, वो आजादी देते हैं कि वो हम में काम करे। और अगली बात, बपतिस्मा क्या है? एक समर्पण है। यानी एक व्यक्ति बपतिस्मा किसी लालच में नहीं लेता कि मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, या मुझे नौकरी मिल जाएगी, या मेरा शादी हो जाएगी, या मेरा बच्चा हो जाएगा, या मेरा मकान बन जाएगा, या मेरा वीजा लग जाएगा। ऐसे किसी लालच में बपतिस्मा नहीं लिया जाता। परंतु जो ऐसे लालच में अगर कोई किसी को बपतिस्मा दे रहा है, वो बपतिस्मा नहीं है, वो पानी में डुबो कर उसको नहलाया गया, बस इतना ही है, वो बपतिस्मा नहीं है। यानी बपतिस्मा एक समर्पण है। क्या समर्पण है? अब आगे को मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, बल्कि अब मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी साफ तौर पर कहता है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन, 2 कुरिन्थी 5 का 15। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, यानी ये एक समर्पण है कि अब जो मेरे लिए मरा है, अब मैं उसके लिए जीऊंगा, अपने लिए नहीं जीऊंगा। अब मैं संसार की रीति पर नहीं चलूंगा, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा। यानी परमेश्वर मुझे जहां भी रखेगा, जिस भी हाल में रखेगा, मैं बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। मैं अपने आप को जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, वैसे ही मैं मिट्टी की तरह अपने अच्छे कुम्हार रूपी अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपूंगा। वो समर्पण आता है अंदर कि मैं अपने आप को अपने प्रभु के हाथ में सौंपूंगा, ताकि वो मुझे अपने पुत्र के स्वरूप में बनाए। और रोमियो की पत्री उसका 6 का 3 और 4 भी पढ़े, 3, 4, 5 वचन, 3 से 5 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 से 5। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया और उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इधर जो बात हमने पढ़ी,
बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में जुटना है। यानी अब मैं अपने लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, तो अब मैं पुराने जीवन के अनुसार नहीं जीऊंगा, बल्कि अब मैं अपने अंदर आए उस नए जीवन की व्यवस्था के अनुसार चलूंगा। यानी जो सुसमाचार के द्वारा जो वचन मेरे अंदर आया, वचन ने जो काम मेरे अंदर किया, यानी उस व्यवस्था के अनुसार अब मैं जीऊंगा, पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं जीऊंगा। बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति अब अपनी इच्छाओं के अनुसार कभी नहीं चलता, बल्कि उसकी एक ही इच्छा होती है कि मैं यीशु की पहचान में बढ़ूं, अपने प्रभु के डील डॉल तक बढ़ूं, मैं ऐसा जीवन जीऊं जो परमेश्वर को प्रसन्नदायक हो। ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति और ऐसा प्रयास करने वाला व्यक्ति ही बादलों पर उठाया जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। इसलिए हमने ध्यान देना है। अगली बात, बपतिस्मा कैसे दिया जाता है? ये पानी में डुबो कर दिया जाता है। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे रीतियां, बहुत सारे रिवाज प्रचलित हैं। क्यों प्रचलित हैं? क्योंकि वचन को सही तरीके से वो सीखते नहीं है, समझते नहीं है, या फिर वचन को अहमियत नहीं देते हैं, इसलिए जैसा समझ में आता है वैसा कर लेते हैं। या कोई एक वचन लिया, वो एक वचन के द्वारा उपदेश खड़ा कर दिया। आमतौर पर जब हम दुनिया में देखते हैं, कहीं पे पानी छिड़क कर बपतिस्मा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर एक व्यक्ति को बिना पानी में डुबोए उसको, जैसे कि 8वें दिन, जैसे यहूदी लोग 8वें दिन खतना करते थे, 8वें दिन उसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है। ये बपतिस्मा नहीं है। परमेश्वर के वचन में इसको कोई आधार नहीं है। बपतिस्मा का मतलब ही डुबोना है, डुबोना। उसका अगर शब्द के अर्थ में जाएं, पानी में डुबोना है बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा पानी में पूरी तरह डुबो कर दिया जाता है। पानी छिड़क कर लिया गया बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति पानी में उतरता है और उसे पानी में पूरा डुबोया जाता है। वो अपने आप अकेले पानी में नहीं उतरता। कोई भी अपने आप बपतिस्मा नहीं ले सकता, बल्कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया एक प्रभु का अभिषिक्त दास ही उसे पानी में डुबोकर बपतिस्मा देता है। यीशु ने भी जब बपतिस्मा लिया, यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, वो विषय हम पहले सीख चुके हैं। उस विषय को यदि आपने सीखना है, नहीं अब तक सीखा है, तो जो YouTube पे यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया वो वीडियो जाकर सुन सकते हैं। यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, तो हम देखते हैं, वो अभी हमारा विषय नहीं है। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, उधर मत्ती 3:16 में लिखा है, मत्ती 3:16 और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, यानी पानी में गया था, वो पूरा पानी में गया था और फिर पानी में से ऊपर आया। यानी बपतिस्मा पानी में पूरा डूबने के द्वारा होता है। इसके अलावा एक और उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इथियोपिया का वित्त मंत्री खोजा, जब वो फिलिप्पुस उसको बपतिस्मा देता है, प्रेरितों के काम 8:38 प्रेरितों के काम 8:38 तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया।
इधर लिखा है फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, यानी पानी में उतरना, पानी में डूबना। एक व्यक्ति अकेले नहीं डूबता, मैंने बताया, परमेश्वर का नियुक्त किया गया दास। इधर फिलिप्पुस, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया कि जा, जो मार्ग यरूशलेम से अज्जा की ओर जाता है, जंगल के रास्ते में है, उधर जा। और फिलिप्पुस उधर गया परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में। खोजा को उसने वचन बताया और खोजा जब उसकी आंख खुली तब पानी में उतरकर उसने फिलिप्पुस के द्वारा बपतिस्मा लिया। तो हमने देखा बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा क्या नहीं है। सबसे पहली बात हमने देखा बपतिस्मा क्या है, ये एक दफनाई है, दफन किया जाता है किसको, जो मर गया। किसके लिए? पाप के लिए, खुद के लिए, संसार के लिए जो मर गया उसको दफनाना है बपतिस्मा। दूसरा हमने देखा बपतिस्मा अंदर आए विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण है। अंदर जो काम हुआ उसको बाहर दिखा रहा है बपतिस्मा के द्वारा व्यक्ति। और अगली बात हमने देखा बपतिस्मा एक घोषणा है, एक ऐलान है, शैतान के सामने, संसार के सामने, स्वर्ग के सामने। और फिर हमने देखा बपतिस्मा एक समर्पण है। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं पुराने चाल चलन के अनुसार नहीं जीऊंगा। पहले मैं जैसे कपड़े पहनता था अब मैं वैसे कपड़े नहीं पहनूंगा। पहले जैसे मैं बन ठन के रहता था अब मैं वैसे नहीं। पहले जो मैं जिस तरीके से मेरा व्यवहार था, जिस तरीके से मेरी सोच थी, अब मैं वैसे नहीं, बल्कि अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा, जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। यानी वो समर्पण एक व्यक्ति के अंदर आता है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, चाहे कमी हो, चाहे घटी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए जीऊंगा। वो समर्पण एक व्यक्ति में आता है। और अगली बात हमने देखा बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में जुटना है। और फिर हमने देखा बपतिस्मा छिड़काव से नहीं होता है, बल्कि पूरा पानी में डुबो कर दिया जाता है। और ये 8वें दिन नहीं होता, जन्म के 8वें दिन नहीं होता जैसे कुछ जगहों में ऐसा रिवाज है, बल्कि बपतिस्मा कब एक व्यक्ति को दिया जाता है वो अगले उसमें आएगा। कब बपतिस्मा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? जब एक व्यक्ति पूरा मैच्योर है, जब वो अपनी बुद्धि से सही तरीके से निर्णय करने की हालत में है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के। तो ये है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या नहीं है? कोई रिवाज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करता है। यानी ये एक बहुत बड़ा समर्पण है जो हर व्यक्ति के अंदर आ नहीं सकता, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अपने इच्छाओं के लिए मरना, पाप के लिए मरना, संसार के फैशन के लिए मरना, ये छोटी बात नहीं है, हर कोई कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ा बलिदान है, ये बहुत बड़ा समर्पण है। ये कौन ही कर सकता है? वास्तव में जिसके अंदर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा काम हुआ है वही कर सकता है। इसलिए आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या वास्तव में परमेश्वर ने मेरे अंदर काम किया है? अगर परमेश्वर ने काम नहीं किया और कोई आपको बपतिस्मा दे दे, वो बपतिस्मा नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, उससे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। बल्कि बपतिस्मा एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के लिए अर्पण अपने आप को करता है, वो बपतिस्मा। यानी अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, उसकी इच्छा के लिए जीऊंगा। हालेलुया।